हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय हिंद। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमैन का जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों आपका जो है रिजल्ट बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन साथ ही होने वाला है। तो दोस्तों समय रहते जो है अगर आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो दोस्तों वो आप बना लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं और उसके बावजूद दोस्तों आपने अगर ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद दोस्तों आपको अगर डॉक्यूमेंट में अगर दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिया तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हो सकेगा। तो समय रहते ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेना है, क्योंकि दोस्तों जब फॉर्म अप्लाई हुए थे 2020 के अंदर तब दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया गया था, इसलिए काफ़ी कैंडिडेट ने जो है वैसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया था। बट अभी जो है उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों कैसे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है इस वीडियो में आपको मैं A to Z इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कौन सी ट्रेड के अंदर कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाने वाला हूं, क्या क्या उसके अंदर मेंशन किया होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से किस फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में। तो दोस्तों ड्राइवर के अंदर जो है आपसे किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। 10th प्लस में आपके पास अगर हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो दोस्तों आप जो है क्वालिफाई हो जाओगे। दोस्तों इसमें किसी प्रकार का आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो दोस्तों इसका जो है वैकेंसी उस टाइम ही कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं कांस्टेबल वेटनरी। तो दोस्तों वेटनरी के अंदर आपके पास जो है 10th और साथ में आपके पास जो है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 10th के अंदर। उसके अलावा अगर दोस्तों आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस स्पीसीज ऑफ एनिमल, यानी दो विभिन्न प्रकार की जो दोस्तों एनिमल हैं उनकी जो बीमारियां हैं दोस्तों उनके बारे में अगर ट्रीटमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 1 साल का तो दोस्तों आप ले जा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें दिया हुआ है डिजायरेबल, यानी अगर आपके पास है तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों वैसे भी आपको जो है क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कांस्टेबल आया फीमेल के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर 10th प्लस आपके पास जो है फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रेड क्रॉस सोसाइटी, या इसके अलावा शुड बी ट्रेंड डाई, यानी दोस्तों डाई का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, या इसके साथ ही आपके पास जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेवेलेंट फील्ड, यानी जिस ट्रेड से आपने फॉर्म फिलअप किया है उस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कारपेंटर प्लम्बर और पेंटर। 10th प्लस में आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेस्पेक्टेड ट्रेड से। उसके बाद दोस्तों अगर इसके अलावा आपके पास 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आप जो है इसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद इसके अलावा अगर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है ITI के अंदर तो भी दोस्तों जो है आप ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं कांस्टेबल, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वेटर और वाटर कैरियर, टेलर, गार्डनर और कोबलर। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास 10th प्लस में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आप ले जा सकते हैं। तो ये तो रहा आपकी एक्सपीरियंस के बारे में। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों एक्सपीरियंस दिखाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसकी लास्ट डेट क्या थी। तो दोस्तों आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था 29 अगस्त 2020 को और इसका लास्ट डेट था 27 सितंबर 2020। यानी दोस्तों ये लास्ट डेट जो इसमें दिया हुआ है इससे पहले का, यानी इससे पहले का आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए,
इसके बाद का अगर दोस्तों आपने बनवाया है 2020 के बाद का, तो दोस्तों आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये दोस्तों आपको एक बार प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट जो है ये कुक के लिए है। तो दोस्तों आपका जो एकदम प्रॉपर तरीके से इस टाइप से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इसमें फ़ोटो इसमें नहीं लगाया है, तो आपको नीचे जो सिग्नेचर दिया हुआ है यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है, और फोटो के ऊपर दोस्तों मोहर होनी चाहिए। उससे ऊपर दोस्तों ऐसे इसमें लिखा हुआ है व्हाइट हाउस होटल एंड रेस्टोरेंट, यानी दोस्तों अगर आपने कुक का बनवाया है तो किसी रेस्टोरेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जहाँ से जिस फर्म से आपने बनवाया है। उसके बाद नीचे आपका क्रमांक नंबर होना चाहिए, किस नंबर पे जो है आपने काम किया है वहाँ पे। उसके बाद कब आपने इश्यू करवाया अपना एक्सपीरियंस, वो डेट आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र, दोस्तों इसमें लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि ये कुछ नाम है, उसके फिर पिता का नाम, जाति अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, द्वारा हमारे यहाँ पर कुक यानी रसोई के पद पर दिनांक इतने से लेकर इतने तक कार्य किया, इस दौरान इनका कार्य उत्तम रहा, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों ऐसा अगर आपने लिखा है तो आपका सही हो सकता है। बट दोस्तों अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इसके अलावा आप जीएसटी नंबर भी, जिस फर्म से आपने बनवाया है उसका जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दोस्तों आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस आपका 2 साल का एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, यानी जिस डेट से आपने स्टार्ट किया था और दोस्तों जिस डेट तक आपने फाइनल काम किया था तब तक आपका पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर दोस्तों 1 या 2 दिन भी अगर आपका कम हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से 2 साल का एक्सपीरियंस बनवाना है लास्ट डेट से पहले का, यानी 29 सितंबर 2020 से पहले का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बाद का अगर आप लेके जाते हो दोस्तों 100% आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये दोस्तों ये बार्बर के लिए है। यहाँ पे उस फर्म का नाम होना चाहिए, नीचे प्रॉपर उसका एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस के नीचे दोस्तों आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी दोस्तों जिस फर्म से आपने बनवाया है वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर या जीएसटी नंबर आपका होना चाहिए। उसके बाद जिस डेट को आपने इश्यू करवाया है वो डेट यहाँ पे मेंशन किया होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे लिख के दोस्तों नीचे प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे कुछ एड्रेस हैं, अपना नाम, और इसने हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया है, बार्बर का कार्य किया है, इस दौरान इसका कार्य उत्तम रहा, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों ऐसे नीचे जो आपका सील होती है, मोहर होती है दोस्तों जिस फर्म की, वो आपको यहाँ पे लगवाना है। उसके बाद फोटो आपको यहाँ पे एक चिपका लेनी है, उसके ऊपर आपको मोहर भी दोस्तों लगवाना है। दोस्तों आप टाइपिंग में भी गलती ना करें, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको टाइपिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट डेट से पहले का आपका होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और साथ ही जीएसटी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो दोस्तों आपको 100% डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।